हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट की कर रहे हैं, और यही हमारा किसका है? जेट का भी है। ये हमारा जो सिलेबस है वो पेपर वन है। पेपर वन में ये वाला हमारा यूनिट वन है। तो यूनिट वन में तुम लोग देख लो, टीचिंग का हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो कॉन्सेप्ट देखे, ऑब्जेक्टिव देखे, लेवल ऑफ टीचिंग भी देखे, है ना? तीनों लेवल, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये भी खत्म हो गया। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग एडोलसेंट का भी कर लिए हैं और एडल्ट का भी कर लिए हैं। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव हो गया, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में करा दिए। कुछ तो छूट नहीं रहा। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, क्या क्या प्रभावित करता है। जैसे टीचर है, टीचर को अपना सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारा फैक्टर था। लर्नर लर्नर हमारा एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में लर्नर का इन्वायरमेंट कैसा है, सपोर्ट मटेरियल कैसा है, अच्छा इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी कैसा है, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशन कैसा है, सब कुछ मेथड ऑफ टीचिंग है ना। तो मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। तो हायर लर्निंग में दोनों तो करा दिए ना, कि टीचर सेंटर क्या होता है और लर्नर सेंटर क्या होता है। इसी में हमारा हो गया एक पेडागोजी और एक जी। एंड्रागोजी। तो रिप्लाई करते जाना, सोने का टाइम नहीं है ना। ऑफलाइन क्या है और ऑनलाइन क्या है, और जी। इंटरनेट में जो करा क्या होता है अभी हमारा, जैसे स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, एमओओसी क्या है। तो देखो, ये तो हमारा अभी अभी का सिलेबस है ना। ये कौन सा सिलेबस है? ये अभी करंट वाला। करंट सिलेबस वाला है। हम्म। करंट सिलेबस का है, और हम ऐसे ही मैच कर रहे थे थोड़ा सा। एक बुक मंगाए थे तो थोड़ा सा मैच कर रहे थे केवीएस मदान का। तो केवीएस मदान का हमारे पास वो 2021 वाला एडिशन है। तो 2021 वाला एडिशन है, तो वो तो पुराना हो गया। पुराना हो गया, लेकिन उसमें उसमें का कुछ टॉपिक है, तो हम सोचते हैं कुछ टॉपिक को एग्जाम में आता है। भले सिलेबस में यहाँ नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में वो लो ना, आता है। क्या क्या एग्जाम में आता है, हल्का सा दिखा दे रहे थे उनको। ये देखो, ये तो हो गया। उसको सोच रहे तुम लोग को हल्का हल्का करा दे। बुक तो होगा तुम लोग के पास में, बोले थे केवीएस मैदान वाला ले लेना ना। तो तुम लोग को पता नहीं होगा, जैसे हम हल्का सा देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 है ना, बुक का कौन सा बुक का है? तो ये केवीएस मदान, केवीएस मदान। तो आर्टिकल नंबर बुक का जो 4 है, उसका उसका हेडिंग हम यहाँ पर डाल रहे हैं। सम कॉन्सेप्ट ऑफ, सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणा, रिलेटेड। यहाँ पे करो रिलेटेड टू टीचिंग, यानी कि अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे इसको, शिक्षण से संबंधित अवधारणा। अवधारणा तो ठीक है। इससे आता है हमारा, इससे क्या है आता है, इसलिए आता है क्योंकि ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, जो पहले हम लोग सीडीपी में भी करवाए थे। पता नहीं तुम लोग को याद होगा कि नहीं होगा। आदर्शवाद पढ़ा चुके हैं सीडीपी वाला में। आदर्शवाद को क्या बोलते हैं? हाँ। अच्छा चरित्र, अच्छा मूल्य। ये- हाँ, आइडियलिज्म। अच्छा। आइडियलिज्म। उसके बाद में हम लोग आदर्शवाद के बाद में क्या होता है बताओ? प्रकृतिवाद। 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 प्रकृतिवाद को क्या बोलेंगे बताना? नेचुरल। नेचुरलिज्म। प्रकृति से या नेचुरलिज्म और प्रकृति उसके बाद में से संबंध। तीसरा वाला हमारा हो गया प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को क्या बोलते हैं बताओ? या तो कॉपी में लिखना, या नहीं तो स्क्रीनशॉट विवेक। लेना, है ना। अच्छा, चौथा वाला क्या है हमारा?
अस्तित्ववाद। 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 अस्तित्ववाद को क्या बोलेंगे बताओ। नहीं जानते हैं सर। एग्जिस्टेंस। ठीक, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अच्छा, और एक छठा नंबर है वो भारत वाला है। तो भारत वाला क्या कहलाएगा, मन पता है? 3 4 5, 5 का ठीक है। ये हमारा क्या है, योग। क्या हो गया, योग। देखो, इसको अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ले लो, जब क्लास खत्म होगा तो कॉपी में लिख करके देना, यानी कि हमारे साथ साथ लिखते जाओ। जो इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट ज्यादा रहेगा उसको पेन से लिख लिख के पढ़ाएंगे। जो कम इम्पोर्टेंट रहेगा उसको पीपीटी लगा दिया करेंगे, है ना। ले ली, स्क्रीनशॉट ले ली तुम लोग? लिख लिए सर। हाँ, तो लिख लिख लिए तो ठीक है। इसको लिख ली हो तो बहुत अच्छा बात है। अब हम तुमको थोड़ा सा, हम अपना ले चल रहे हैं उसमें, क्या नाम है, रुको एक मिनट। हम भी लिख करके पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सीडीपी में पढ़ाए हैं। और तुम लोग सीडीपी में इतना अच्छे से कराने के बावजूद भी तुम लोग इसका नाम भी नहीं याद है, यानी कि पता ये चल रहा है कि तुम लोग नहीं लिखी थी ना जब कराए होंगे, तो तभी ना नाम नहीं बता पाती है। हाँ। बहुत ज्यादा पढ़े थे सर। नहीं, हम तो सीडीपी को बहुत अच्छे से, हम तो बीएड को छोड़ कर, हम तो एमएड वाला लेवल तक करा दे दिए थे यहाँ सीडीपी में। तुम्हारा ये अटेंडेंस है स्क्रीन पे, है ना। तो इस पे स्क्रीन शेयर हो रहा है ना तुम लोगों को? नहीं सर। हो रहा है सर। हो रहा है, अच्छा ठीक है। हो रहा है तो अब हम लोग अच्छे से इसमें समझते हैं हम लोग। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें, टॉपिक तो पता चल गया होगा, लेकिन हम टॉपिक को यहाँ पर, हमारा जो टॉपिक है वो हो गया हमारा सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग। रुक जा, बहुत मोटा चल रहा है पेन हमारा। सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटेड टू टू टीचिंग। टीचिंग, है ना। यानी कि सिंगर, ये केवीएस मदान का डायरेक्ट है, जिसके पास भी है बुक वो देख लेना, केवीएस मदान, है ना। हम लोग इसको कर दिया है आर्टिकल नंबर, आर्टिकल तो नहीं डाला है किताब में, हम अपने से डाल दिए संख्या उसका, तो आर्टिकल नंबर 4 है। जो अगर खरीदी होगी तो उसका पेज नंबर है हमारा 12 है, लिख दे रहे हैं। पेज नंबर अब पता नहीं क्या है, 1.2 है क्या? पेज नंबर इसका 1.2 दिया है क्या, 1.2 है, जिसके पास होगा तो सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग, यानी शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणा आ जाओ। शिक्षण से संबंधित अवधारणा, कुछ कम, कुछ। हमारा ये वाला में हैंड राइटिंग नहीं बैठता है, तुम लोग अंदाजा लगा के पढ़ लेना, चाहे लिख लेना, है ना। तो सबसे पहले देखो, शिक्षण का ना 3 आधार दिया गया है। शिक्षण में कितना आधार दिया गया है इसमें? 3। शिक्षण का 3 आधार दिया है। पहला वाला आधार हमारा क्या हो सकता है, बता सकती हो? पहला आधार हमारा क्यों, दूसरा वाला आधार हमारा क्या होगा, कैसे, कैसे? और तीसरा वाला आधार क्या होगा हमारा? क्या? हाँ, कल तो मनीषा आई थी ना। क्या? ठीक है, तो यही ना है, तो यही तो है। तो देखो, बुक तो होगा तुम्हारे पास में, सभी के पास में, तो बोले थे कि ले लेने के लिए। तो अगर ली हो तो ठीक है, नहीं भी ली हो तो भी कोई बात नहीं, हम तो करा ही दे रहे हैं। लेकिन जो जिसके पास में है वो देख सकती है, उसको थोड़ा कंपेयर कर सकती है ना। तो सबसे पहली बात आता है ना कि इसमें कॉन्सेप्ट कह रहा है कि क्यों, क्या, कैसे का मतलब हमको क्या मालूम है। जैसे देखो, शिक्षण हमारा क्या है,
शिक्षण का मतलब क्या खाली पढ़ना होता है या पढ़ाना होता है, क्या बताओ जरा। हम्म। नहीं सर। नहीं ना, शिक्षण का पर्सनल। तो देखो, शिक्षण का मतलब खाली पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ाना नहीं है ना। कई लोग सोचता है ना कि शिक्षण करा रहे हैं यानी टीचिंग करा रहे हैं तो हम जानकारी बांट रहे हैं। अरे भैया, जानकारी तो रावण को भी था, और जानकारी तो राम को भी था, है ना। विद्वान तो रावण ज्यादा हो गया था जानकारी के मामले में, रावण ज्यादा विद्वान था रावण, सॉरी, राम से। अंतर क्या पड़ा? पूजा तो राम जाता है, रावण की पूजा नहीं हो रही है, तो कुछ तो अंतर था ना भाई। तो देखो, जी सिर्फ सर। किताबी ज्ञान देना या शास्त्र का ज्ञान देना वो शिक्षण नहीं है। शिक्षण का मतलब क्या, असल जो शिक्षण है, असल का शिक्षण है कि, देखो, असल शिक्षण है कि सबसे पहले तो तुमको अच्छे से समझना है, सोचने की शक्ति को बढ़ाना है, क्या सही है और क्या गलत है, उस पे तुमको सही निर्णय लेने का समझ होना चाहिए। तो ये समझ कब होगा? जब तुम्हारा एक अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। तो व्यक्तित्व अच्छा का मतलब क्या है? तुम्हारा दिमाग का विकास होना चाहिए, भावना का विकास होना चाहिए, सामाजिक गुण का विकास होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जो चरित्र है उसका विकास होना चाहिए। तो तुम लोग को ऊपर ऊपर अगर जा रहा है तो बोलो, ऊपर ऊपर जा रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं। नहीं सर। नहीं ना जा रहा है, नहीं ठीक है। सर। तो देखो, ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा, तो रिकॉर्डिंग हो रहा, तो आज तो शनिवार है ना शायद आज। ठीक है, तो आज सब जी। बैठ के सब कुछ अपलोड करेंगे। अपलोड करेंगे तो उसको फिर तुम लोगों को दे दिया जाएगा अपलोड करने के बाद में। तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, उसको कॉपी में लिख लेना। तो याद रखना कि शिक्षण का काम केवल जानकारी देना नहीं होता है। जो किताब में पढ़ा हुआ है, जो किताब में लिखा है, उसको एज इट इज बता दो, एज इट इज समझा दो, एज इट इज उतरवा दो, ये हमारा शिक्षण नहीं है। तो शिक्षण क्या है? तो शिक्षण ओवरऑल तुम्हारा व्यक्तित्व का निर्माण है। किसका निर्माण है बताओ? व्यक्तित्व का निर्माण। थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेगा, रुकना एक मिनट। शिक्षण ओवर, इसको हटाते हैं, है ना। शिक्षण जो है वो हमारा, अरे इनको नहीं काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। तो शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं है, केवल जानकारी देना नहीं होता है, नहीं बल्कि होता। क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, बता सकते हो? शिक्षण का मतलब सबसे पहले जो छात्र है, छात्र का व्यक्तित्व का हमारा क्या होना चाहिए? निर्माण निर्माण होना चाहिए। होना अच्छा, चाहिए। तो सोच। व्यक्तित्व का निर्माण के साथ साथ तुम्हारा जो भावना है वो अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए, बताना। अच्छा अच्छा होना होना चाहिए। चाहिए। तो उसको कहेंगे भावनाओं का विकास होना चाहिए, शिक्षण अगर करा रहे हैं तो। उसके बाद में ये बताओ कि कोई रास्ते में आदमी गरीब है, भूखा है, तो तुम उसको भूखे मरने दोगे कि खाना भी खिलाओगे उसको? खाना भी खिलाएंगे। तो खाना भी खिलाओगे, यानी कि तुमने सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए। तो सामाजिक गुणों का विकास भी होना चाहिए। और ये बताओ कि रावण के जैसा दूसरे की पत्नी का अपहरण भी कर लोगी क्या? नहीं नहीं। सर। नहीं ना। नहीं। तो फिर अच्छे चरित्र का निर्माण होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो शिक्षण का मतलब क्या लोग समझता है, आओ कोचिंग खोल दी है, एडमिशन लो, पैसा दो और हम तुम्हारा नोट्स कंप्लीट करा देंगे। वर्तमान में क्या लोग सोचता है बताना। ये तो वही सर असल है। सोचता हूँ। ये ये असल वाला मत, ये असल वाला मीनिंग है, ठीक ना। ये असल वाला मीनिंग है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? लोग दो तरीके से सोचते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, और एडमिशन का सबसे पहले फीस दे दीजिए, और हम आपको क्या करा देंगे, हम आपको नोट्स कंप्लीट करवा देंगे, और हम आपको सिलेबस भी क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। हर एक स्टूडेंट्स जुड़ता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका दो ही मतलब होता है, सर आप मेरा सिलेबस खत्म कर दीजिएगा ना। तो बोलेगा हाँ, लेकिन तुम हमारा फीस दे दोगे ना। लो, यही ना होता है। एक हाथ से ये फीस दे दिया, और एक हाथ से ये क्या कर दिया, सिलेबस दे दे रहा है। हो गया बराबर। यानी यहाँ पर हमारा व्यापार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, व्यापार। तुम हमको पैसा दो, और हम बदले में तुमको क्या देंगे, सिलेबस देंगे।
ठीक है। तो ये लोग जो समझते हैं ये सच है कि भ्रामक है, बताना। भ्रम। भाव ये भ्रामक है। और ये वाला क्या है, ये वास्तविकता है। ये क्या हो गया, ये वास्तविक। वास्तविक वास्तविकता हो गया। देखो अच्छा, एक बात और है, तुमको इतना सारा चीज का निर्माण करा ही दिए हैं। अब ये बताओ कि शिक्षण में ना, याद रखना कि हमारा शिक्षण में क्या क्या पहलू जुड़ा हुआ है। तो पहलू का मतलब ये जो सारा चीज लिखवाया था ना, ये इससे रिलेटेड था। ये किससे रिलेटेड था, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देना। ये व्यक्तित्व निर्माण से रिलेटेड है। तो शिक्षण में क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। निर्माण। तो व्यक्तित्व का निर्माण में जो जो आवश्यक गुण है वो यहाँ पर लिख दिए। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं नहीं डाउट है, ठीक है। तो नहीं डाउट है तो अच्छा ये बताओ कि शिक्षण में जब व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए तो व्यक्तित्व जो है, यानी कि जहाँ भावना है, जहाँ चरित्र है, ये सब संज्ञान से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बताओ। जुड़ा है सर। तो जब संज्ञान से जुड़ा है, तो शिक्षण जब संज्ञान से जुड़ गया यानी मन का विज्ञान से जुड़ गया, तो मन का विज्ञान से जुड़ गया तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होगा कि नहीं, बताओ। होगा। होगा ना। तो शिक्षण क्या है, मनो मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक को क्या बोलेंगे, बोलो। साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल प्रोसेस साइकोलॉजिकल प्रोसेस। एक थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, रुको एक मिनट, हल्का सा। हाँ, शिक्षण तो हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, अब तुमको बोलेगा कि शिक्षण तुम कराने आए हो भाई, तो साइकोलॉजी में क्यों घुस रहे हो, क्यों है साइकोलॉजिकल प्रोसेस, बता सकती हो? देखो, हर एक हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा का स्तर अलग अलग होता है। कैसा अलग अलग होता है, किसी किसी को जल्दी समझ में आएगा, आएगा ना, और किसी जी। किसी को जी किससे समझ में आता है, देर से समझ में देश। आता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि कोई कोई बच्चा है ना, उसको एक बार में नहीं, उसको कितनी बार समझाओ, तो बार 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 समझाना। समझाओ, यही ना होता है, जी बार सर। बार समझा। और रहा सहा का असर तुम्हारा क्या होगा, कुछ बच्चा ऐसा होगा ना जो तुमसे कुछ भी नहीं हो पूछेगा, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, शर्मिला होता है। अच्छा, ये चीज सोचो, जल्दी समझना, देर से समझना, बार बार समझाना या शर्मिला होना किससे जुड़ा हुआ, मन से न, मानसिक रूप से न जुड़ा हुआ है ये। हाँ जी। जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में देखो, तुमको क्या लग रहा है कि मात्र इतना ही तरह का बच्चा तुमको मिलेगा? हाँ, कोई बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, क्या होता है, एक्टिव समझे हो, बहुत ज्यादा हुलचुलिया रहेगा, शरारत करेगा, पेन तोड़ देगा, उछल कूद करेगा, ये करेगा वो करेगा। और कोई बच्चा एकदम चुपचाप रहेगा, यानी कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा क्या होता है, पैसिव। जैसे। तो अब जब इतना सारा बच्चे का फितरत है, तो इतना सारा जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर एक शिक्षक अच्छे से समझेगा, अगर एक शिक्षक अच्छे से समझेगा, तब उसका शिक्षण भी तो अच्छा होगा, जी। उसका शिक्षण भी क्या होगा, क्या होगा अच्छा होगा। तो भाई इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मनोविज्ञान से रिलेटेड है, तो अच्छे से समझने का मतलब ये कौन सा प्रोसेस में जाएगा, बता सकती हो? मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर यदि सोचो, टीचर समझेगा ये सब गुण, तो गुण समझेगा यानी उसको मनोविज्ञान की प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।
बिना मनोविज्ञान की प्रक्रिया से गुजरे वह जान पाएगा क्या? नहीं ना जान नहीं पाएगा। नहीं। यही यही वजह होता है क्या कि शिक्षण को क्या बोला जाता है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी बोला जाता है। तो जब इतना सारा चीज जब इसको जानना ही है बच्चे के बारे में, तो अब अगर हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं, कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारा क्या है, हायर ना एजुकेशन हो गया, जी। एजुकेशन है ना। तो हायर एजुकेशन में जो बच्चा स्लो है उसके लिए स्लो स्लो चलेंगे, जो बच्चा फास्ट है उसके लिए फास्ट फास्ट चलेंगे, जो बच्चा ज्यादा हुलचुलिया एक्टिव है उसके लिए अलग चलेंगे, जो बच्चा सुस्त है उसके लिए अलग चलेंगे। तो ये जो हम बोल रहे हैं, यानी कि हम लोग जैसे बच्चा का स्तर जो है, जैसे बच्चा का स्तर जो मिलेगा उसी अनुरूप तो सिद्धांत पे चलेंगे। जी। उसी अनुरूप हम लोग क्या चलेंगे, सिद्धांत सिद्धांत को अपनाएंगे। चलेंगे। जी। और जब सिद्धांत उसी के अनुसार होगा तो विधि भी उसी अनुसार में होगा। विधि का मतलब क्या होगा हमारा, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी तो इसी को बोलता है मेथड, क्या बोलता है, टीचिंग मेथड। मेथड। उसी के अनुसार हम लोग टीचिंग मेथड भी, विधि भी उसी अनुसार रखेंगे, विधि भी उसी अनुसार रखेंगे। तो यानी कि हम लोग ऐसा विधि को अपनाएंगे जिससे छात्र में हमारा क्या, जो चाहते हैं वैसा ही परिवर्तन हो। तो जो चाहते हैं वैसा ही परिवर्तन हो, यानी कि शिक्षण का असली प्रमाण क्या है हमारा, शिक्षण का सही अर्थ क्या निकल रहा है, उचित विधि के अनुसार, उचित सिद्धांत के अनुसार छात्र के व्यवहार में बुरा वाला परिवर्तन नहीं, कैसा वाला, अच्छा वाला परिवर्तन लाना है ना। उसको लिखते जाना, नहीं लिख पा रहे हैं, लिख दे क्या, उचित विधि और सिद्धांत अपनाते हुए, लिखो, उचित सिद्धांत एवं विधि को अपनाते हुए छात्र के व्यवहार में, छात्र के व्यवहार में नकारात्मक होगा कि सकारात्मक होगा बताना। सकारात्मक। हाँ, सकारात्मक परिवर्तन लाना ही क्या है बताओ, शिक्षण। शिक्षण है। ये वाला मतलब नहीं है कि तुम हमको फीस दे दो और हम तुमको बदले में क्या करेंगे, सिलेबस। सिलेबस सिलेबस कंप्लीट खत्म करेंगे। ऐसा है क्या बताओ, नहीं। नहीं है ऐसा, ठीक है। तो नहीं है ऐसा, तो अगला हम लोग समझते हैं कुछ को। जैसे कि जब स्कूल जा रहा है अभी बच्चा, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं ना, एक एग्जांपल में ये वाला भी बाबू है, ठीक। ये अभी बाबू कितना साल का है, ये बाबू अभी हमारा है 3 साल का, कितना वर्ष का, 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष का है तो अभी इसको मालूम है कुछ भी नहीं है क्या सही है, और क्या गलत है। ठीक है, क्या हम्म, गलत है ना। कैसे सोचेगा, कैसे सोचना है इसको मालूम है क्या बताओ, नहीं नहीं। नहीं मालूम है। अच्छा, इसको दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना मालूम है क्या बताना, दूसरे के नहीं। साथ कैसे व्यवहार करना है मालूम है, इसको नहीं मालूम है। अच्छा, तो जब नहीं मालूम है तो इसी वजह से इसको कहाँ भेजा गया, स्कूल भेजा गया। कहाँ भेजा जा रहा है, स्कूल। तो सोचो। जब इसको स्कूल भेजा गया तो कुछ वर्ष बाद, कुछ साल के बाद में क्या सही है और क्या गलत है यह निर्णय कर पाएगा कि नहीं बताना। कर पाएगा सर। पाएगा सर। अब यह सक्षम हो जाएगा, क्या गलत है उसको पहचानने में भी क्या हो जा रहा है, यह सक्षम हो जा रहा है। सक्षम हो कैसे जाएगा। सोचना है उसको भी अब क्या हो जा रहा है, सक्षम हो जा रहा है।
दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना, वो क्या हो जा रहा है, सक्षम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी। हो रहा है। तो यानी कि यही तो है तुम्हारा स्कूल भेजना का मतलब। खाली किताबी ज्ञान होगा क्या? स्कूल भेजना का मतलब नहीं। है होगा। तुम क्या बनोगे, बता सकते हो? तुम एक जिम्मेदार नागरिक। नागरिक बनोगे। तो जिम्मेदार नागरिक जब अगर बनोगे, तो यही है हमारा शिक्षण का यात्रा, शिक्षण का उद्देश्य। यात्रा। यात्रा। उद्देश्य कहो या नहीं तो इसको क्या कहो, लक्ष्य कहो या नहीं तो इसको क्या कहो, यात्रा कहो। क्यों? क्योंकि रावण भी तो शिक्षण ही किया था, लेकिन वह जिम्मेदार बना था क्या? नहीं। नहीं। नहीं बना था। तो ये बताओ कि लिख लिख के पढ़ाना ज्यादा ठीक लगता है कि पीपीटी वाला पढ़ाना ज्यादा ठीक लगता है? लिख लिख के पढ़ाना। लिख लिख के पढ़ाना चाहिए। चलो, तो अभी हम लोग अगला क्लास में भेज रहे हैं, उसको ज्वाइन करना है ना। जी। अगला क्लास वाला भेज रहे हैं, उसको ज्वाइन करना है।